हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि मेरा पहला वीडियो ही आप लोग 1000 पहुंचाएं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी, क्योंकि ये चैनल जितना मेरा है उतना आपका भी है चैनल। तो ठीक है, ऐसा ही प्यार जिस तरीके से पहले वीडियो का पे बनाए हैं, आप इसी तरीके का प्यार आप बनाते रहें जितने भी हम वीडियो बनाते हैं। तो आज हम 51 टॉपिक आप लोग को बताए थे सिलेबस में कि यही 51 टॉपिक अगर आप कर लिए तो बिहार पुलिस आपके लिए आसान हो जाएगा, उसका प्रीलिम्स निकालना और फिजिकल का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक देख चुके हैं और वो हम लोग बौद्ध धर्म का देखे। आशा करते हैं कि वो अच्छा लगा होगा आप लोग को वीडियो, और उतना ही करिएगा जितना हम करवा रहे हैं। ज़्यादा करने का कोशिश करिएगा तो फिर चीज़ें याद नहीं रहता है। आप जब कम करते हैं तो चीज़ें याद रहता है, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। और हम उतना मेहनत कर रहे हैं, आपको हम काफ़ी हम मेहनत करके हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाता है बिहार पुलिस में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उतना ही हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक हम क्या रखे हैं, क्योंकि कमेंट में आ रहा था, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि एक आप करेंट का भी वीडियो बनाइए। तो हम कोशिश करेंगे कि दो हम बनाए, उधर सब्जेक्ट का बना हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, और एक करेंट का, बीच बीच में ऐसे डालते रहेंगे। तो आज हमारा करेंट का टॉपिक रहेगा। जितने भी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट पुरस्कार, वैसे तो किताब उलटिएगा, स्पीडी हो गया, यूटेरिया हो गया, और भी जितने भी मैगजीन आते हैं ईयरली मैगजीन, उसमें बहुत सारा पुरस्कार दिया रहता है, लगभग 150-200 पुरस्कार दिया हुआ रहता है। उतना याद करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 20 से 25 अवार्ड आप याद कर लीजिए, उतना से ही आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा। तो हम आपके लिए बहुत आसान तरीके से आपको याद भी करवाते जाएंगे। पढ़ना तो आपको हर किताब में दिया हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन हम उसको इजी वे में हम आपको याद भी करने का ट्रिक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आप लोग जानते हैं कि अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। उसी में से एक श्रेणी आपका क्या है, उसी में से आपका एक श्रेणी है सुंदरता, सौंदर्य, सौंदर्य प्रतियोगिता में, कि सुंदरता के श्रेणी में देखते होंगे मिसेज वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब मिलते रहता है लोगों को। तो उसी को हम आसान भाषा में क्या लिख दिए हैं कि सुंदरता में किसको अवार्ड मिला है, ये सुंदरता में। तो सुंदरता में दो नाम याद रखिएगा। पहले आप नाम सिर्फ याद रखिए, कौन सा अवार्ड मिला वो नहीं, सिर्फ नाम याद रखिए। कौन सा नाम, एक एक आपका तेसेगो गेलेई, और एक नाम याद रखिए विक्टोरिया के थेलविक। नाम सिर्फ याद रखिए, फिर हम बताते हैं कैसे कैसे याद करना है। नाम क्या, तेसेगो गेलेई, तेसेगो गेलेई नाम याद हो गया होगा, तेसेगो गेलेई। अब इसके बारे में बस इतना याद रखिए, गेलेई, गेलेई में जी आता है, जी से ग्लोबल याद रखिए, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड। तो इसको जो है मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिला है, मिसेज वर्ल्ड का, मिसेज वर्ल्ड 2024, मिसेज वर्ल्ड 2024। और ये इंपॉर्टेंट और किस लिए हो जाती है, क्योंकि ये जो तसेगो गलई है वह पहली अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है जिसको मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। और नाम क्या है, तसेगो गेलई। हम याद नाम रख लीजिए। दूसरा नाम आप याद रखिए सुंदरता की श्रेणी में, कौन, विक्टोरिया के थेलविक। विक्टोरिया ऐसे भी महारानी होती है, तो यानी कि सुंदर होगी। आप याद करने, कनेक्ट करिए, चीजों को कनेक्ट करिएगा तो ज्यादा समय तक याद रखें। विक्टोरिया, विक्टोरिया से क्या, विक्टोरिया जैसी नाम सुनते हैं क्या नाम याद आता है, महारानी का नाम आता है। तो महारानी ऐसे भी सुंदर होती है, तो सुंदरता श्रेणी में इसको दिया हुआ है विक्टोरिया के। इसको किस कैसे याद रखें, इसको जो मिला गया है मिस यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का खिताब मिला गया। कैमा मिस यूनिवर्स, तो 73वां, 73वां मिस यूनिवर्स। एक क्रम जरूर याद रखिएगा, कौन सा मिस यूनिवर्स, तो 73वां मिस यूनिवर्स किसको मिला है, विक्टोरिया के थेलविक का। और पूछेगा कि किस देश की है, तो ये डेनमार्क की है, डेनमार्क की। आपको बस सौंदर्य प्रतियोगिता में जो सौंदर्य श्रेणी है, इसमें बस यही दो नाम आपको याद रखना है। यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, अगर सुंदरता से पूछता है, सौंदर्य से पूछता है। तो कौन सा अवार्ड, एक आपका मिसेज वर्ल्ड 2025 का अवार्ड पूछेगा। क्यों पूछ सकता है, क्योंकि पहली अश्वेत महिला, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है, तसेगो गेलई, तसेगो गेलई। और दूसरा 73वां मिस यूनिवर्स पूछेगा तो कौन, विक्टोरिया के थेलविक, विक्टोरिया के थेलविक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिल्म में देखते हैं कि फिल्म में किसको किसको पुरस्कार मिला है। तो पहले आप क्या करिए, बस मूवी का नाम याद रखिए। आप ये मूवी हम लिखे हैं, बस कुछ नहीं, मूवी का नाम याद रखिए। कौन कौन सा मूवी, कॉनक्लेव, पहला नाम कॉनक्लेव, दूसरा नाम अनोरा, तीसरा नाम लापता लेडीज, चौथा बारहवीं फेल, पांचवा एनिमल। इसमें से आप लोग कितना मूवी देखे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने मूवी इसमें से आप लोग देखे हैं। तो नाम पहले 3-4 बार नाम आप देख लीजिए, क्या क्या, बारहवीं फेल, एनिमल, कॉन्क्लेव, अनोरा, लापता लेडीज, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट।
कुछ नहीं भी याद रहेगा तो लास्ट में हम बताएंगे वो एग्जाम के समय में कि कुछ नहीं भी याद रहता है, और जैसे ये 5-6 नाम आप फिल्म का देख लिए और नहीं याद आ रहा है कि किसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, किसको ऑस्कर मिला है, तो ये में से कोई एक नाम याद रहेगा तो ऑप्शन में देखिएगा तो आप ऐसे भी टिक लगा दीजिएगा। तो बस 12वीं फेल, एनिमल, कॉन्क्लेव, अनोरा, लापता लेडीज, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये सब आप देखिए। अब हम बताते चलते हैं कौन सा पुरस्कार किसको मिला है। कॉन्क्लेव जो है, कॉन्क्लेव की 78वां बाफ्टा पुरस्कार जो था, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2024, ये जो आपका है 78वां बाफ्टा अवार्ड 2024, 78वां बाफ्टा अवार्ड 2024 किसको मिला है? कॉन्क्लेव। कैसे याद रखिएगा? बाफ्टा में बी आ रहा है, कॉन्क्लेव में सी, कॉन्क्लेव सी से शुरू होगा तो बी और सी, बाफ्टा कॉन्क्लेव, बाफ्टा कॉन्क्लेव, कैमा 78वां, बस इतना ही याद रखना, बाफ्टा कॉन्क्लेव और 78वां, ठीक है, इतना इतना समझ गए। अब देखिए अनोरा, अनोरा को कौन सा पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग जानते हैं, अनोरा को मिला है ऑस्कर पुरस्कार, और कैमा क्रम का था? 97 क्रम का था। तो 97 ऑस्कर अवार्ड कौन से फिल्म को दिया गया है? तो अनोरा को। अब अनोरा कैसे याद रखिएगा? आ से ऑस्कर, आ से अनोरा, आ से ऑस्कर और आ से अनोरा, याद रह जाएगा, आ से ऑस्कर, आ से अनोरा। इसमें कैसे? बी फॉर बाफ्टा और सी फॉर कॉन्क्लेव, बी और सी लगातार आ रहा है, ठीक है, ये आप देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्रम, जैसे बाफ्टा का 78वां अवार्ड है, वैसे ही कांस का 78वां कांस, 78वां कांस फिल्म पुरस्कार, फिल्म अवार्ड, 78वां कांस फिल्म अवार्ड किसको मिला? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। कैसे याद रखिएगा? एक्सीडेंट हो गया क्या चीज में? जब हम कांच के शीशा पे, जब हम लोग कांच पे चल रहे थे, कांच से क्या हो गया? हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो याद रख लीजिएगा कांस, कांस से कांच याद रखिएगा, और कांच से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। याद रह जाएगा कि 78वां कांस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इस जितना भी हम सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर रहे हैं कि 97 ऑस्कर में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला? तो अनोरा को मिला। कॉन्क्ले 78वां बाफ्टा में किसको मिला? तो कॉन्क्लेव को मिला। वैसे ही 78वां कांस फिल्म अवार्ड में किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला? तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म को क्या कहा जाता है? तो पाम डी, क्या कहा जाता है? पाम डी ओ अवार्ड, पाम डी ओ अवार्ड कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि 78वां कांस फिल्म अवार्ड में पाम डी अवार्ड किसको मिला है? तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। कांस से याद रखिएगा क्या? एक्सीडेंट, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? हम आपको ट्रिक से बताते जा रहे हैं और याद कराते जा रहे हैं। देखिए हर कुछ किताब में दिया हुआ है, लेकिन किताब से याद होता नहीं है, तो इस कारण हम बस इजी वे में आपके लिए कोशिश की है कि हम इजी वे में आपको करवा दें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, आप लोग वीडियो शेयर करिए, और वीडियो आप लोग जितना शेयर करिएगा उतना ये होगा। और सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे, व्यूज जा रहा है, एक हजार व्यूज जा रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, तभी हम भी मोटिवेट होंगे थोड़ा। एक नाम आप 12वीं फेल हर कोई देखा होगा, 12वीं फेल हर कोई देखा होगा, जो जो देखे हैं कमेंट करिए कौन कौन लोग देखे हैं। तो 12वीं फेल, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड। पटना में तो सब लोग देखबे करता है अवार्ड वगैरह, फिल्म फेयर अवार्ड का, तो आप लोग देखबे किए होंगे। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में 12वीं किसको मिला? 12वीं फेल को अवार्ड मिला है। 69वां फिल्म में एक चीज और याद रखिएगा क्या, इसके जो निर्देशक है, ये तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आप आपको बता रहे हैं, निर्देशक का नाम याद रखिएगा। निर्देशक कौन? आप लोग जानते होंगे, विद्धु विनोद चोपड़ा, विद्धु विनोद चोपड़ा, विद्धु विनोद चोपड़ा। आप लोग कोई साफ कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई साफ कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, हम आपको याद कराने के व्यू से इस तरीके से माइंड मैप मेहनत करके हम बनाए हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को याद हो जाए। उसके बाद एक एनिमल, एनिमल मूवी को, एनिमल मूवी भी बहुत लोग देखे होंगे, एनिमल मूवी, और एनिमल मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड मिला था इसको, 24वां आईफा अवार्ड मिला था किसको? एनिमल को मिला था, 24वां आईफा। 24वां आईफा अगर एनिमल को मिला है तो 25वां आईफा किसको मिला है? आप लोग बताइए, 25वां आईफा किसको मिला है? तो देखिए 25वां आईफा यही लापता लेडीज को मिला है, 25th आईफा अवार्ड, 25th आईफा अवार्ड लापता लेडीज को मिला है। और क्या चीज, ऑस्कर में भी इसको अवार्ड मिला है। ऑस्कर में अवार्ड नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए नामित किया गया है, ऑस्कर के लिए किसको नामित किया गया? लापता लेडीज को। और 25वां आईफा अवार्ड भी इसको दिया गया है।
तो आप 6 मूवी के बारे में देख लिए। कैसे? अनोरा, अनोरा कैसे याद रखिएगा? आ से अनोरा, आ से ऑस्कर, कैमा ऑस्कर, 97 ऑस्कर। कॉन्क्लेव मूवी कैसे याद रखिएगा? कॉन्क्लेव मूवी, सी से कॉन्क्लेव, बी से बाफ्टा, तो बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? कॉन्क्लेव को मिला। ठीक है, इतना तो आप देख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के अगर जैसी मूवी आया कौन सा चीज दिमाग में आया? कांच, कांच, कांच से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो 78वां कांस फिल्म अवार्ड याद रखिएगा। 12वीं फेल, 12वीं फेल में 12वीं फेल याद रखिएगा। 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड, बहुत अच्छा मूवी है 12वीं फेल, आप लोग नहीं देखें तो देखिएगा जरूर। 12वीं फेल, 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड। और इसमें निर्देशक का नाम भी याद रखिए, विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। और 24वां आईफा की बात करेगा तो 24वां आईफा किसको? एनिमल को। और 25वां आईफा किसको मिला है? तो 25वां आईफा मिला है लापता लेडीज को, लापता लेडीज को। मूवी में आप इतना ही अवार्ड याद रखिए और इतना से ही आगे, जरूरत नहीं है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ हीरो था, कौन सा सर्वश्रेष्ठ हीरोइन था, उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, रेयर केस में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जब भी बनता है मूवी से क्वेश्चन बनता है बस। और सब कुछ पढ़ा देगा तो फिर याद भी नहीं होगा। अगर आपको हम ही 50 गो फैक्ट दे देंगे तो 50 गो याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। 10 गो देंगे तो 10 गो का आप 5 बार पढ़ सकते हैं, वो याद रहेगा। इतना ही करिए आप लोग। एक और इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा में, 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है ना? 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये हमेशा होता है विज्ञान भवन दिल्ली में होता है। इसका आयोजन जो होता है याद रखिएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली। ये भी आता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। इसमें 2 नाम याद रखिएगा, एक ऑटम मूवी का और एक आपका गुलमोहर मूवी का। ऑटम और गुलमोहर। ऑटम को मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और गुलमोहर को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी। गुलमोहर नाम से ही लग रहा है हिंदी लग रहा है, हिंदी नहीं लग रहा है। गुलमोहर तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। ऑटम, ऑटम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, याद रहेगा। और एक ग्रैमी अवार्ड याद रखिए, ये जो क्रम है 67वां ग्रैमी अवार्ड है। तो ग्रैमी अवार्ड में दो चीज याद रखिएगा, 2 पुरस्कार याद रखिएगा, एक एल्बम ऑफ द ईयर और एक सॉन्ग ऑफ द ईयर। एक एल्बम ऑफ द, बहुत सारा सॉन्ग एक ही में रहता है तो उसको एल्बम कहते हैं। तो एल्बम में क्या होता है? बहुत सारा सॉन्ग रहता है। और एक सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एल्बम ऑफ द ईयर जो मिला है वो आपका बियोन्स को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बियोन्स को मिला है, ठीक है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर कैसे याद रखिएगा? केंड्रिक लैमर। आप लोग ड्रिंक कर लेते हैं, मतलब लड़कियां तो नहीं करती है लेकिन लड़के लोग तो करते हैं ना, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब कुछ भी ड्रिंक ले लीजिए, नशा नहीं, कोई भी ड्रिंक करते हैं, कहीं भी पार्टी उटी में जाते हैं तो क्या बिना ड्रिंक किए हुए डांस करते हैं? कोई भी ड्रिंक हो, चाहे वो कोका कोला हो, कोई भी हो। आजकल तो ड्रिंक का क्या है, सही तो नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन ठीक है, याद करने के व्यूज हम बोलते हैं आपको कि ड्रिंक से याद रखिएगा। ड्रिंक किए उसके बाद गाना गाएं, ड्रिंक किए फिर गाना गाएं। तो के ड्रिंक लैमर किसको क्या मिला है? सॉन्ग ऑफ द ईयर, किसमें? 67वां ग्रैमी अवार्ड में मिला है। और एल्बम ऑफ द ईयर बियोन्स को मिला है। एक नाम और याद रखिएगा कि 67वां ग्रैमी अवार्ड में चंद्रिका टंडन को, किसके लिए? त्रिवेणी के लिए, त्रिवेणी के लिए इसको अवार्ड, चंद्रिका टंडन को अवार्ड मिला है त्रिवेणी के लिए। तो ग्रैमी अवार्ड से ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ग्रैमी अवार्ड से, हमको ऐसा लगता है कि चंद्रिका टंडन से ही आएगा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण नहीं, पूरा पद्म पुरस्कार देखिए आप। पद्म विभूषण क्यों, पद्म पुरस्कार देखिए कि इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 में दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? तो आपको 139 लोगों को दिया गया था। 139 लोगों को दिया गया था क्या इस बार पद्म विभूषण 2025। कैसे याद रखिएगा? 1 3 3 3 9, 1 3 3 3 9, बस याद रख, 139 ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में होता है। कौन कौन सा श्रेणी में होता है? पहला आपका पद्म विभूषण, सबसे तीनों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण ही होता है। फिर होता है एक पद्म भूषण और एक होता है पद्म श्री। तो 139 पुरस्कार मिला है, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है? 7 व्यक्ति को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। कितने लोग को? 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, 19 लोग को पद्म भूषण मिला है और 113 लोग को पद्म श्री मिला है। इसको याद कर लीजिएगा। 7 लोगों को क्या मिला? पद्म विभूषण। 7 वर्ष का आदमी हुआ तो उसको क्या हुआ? विभूषण, विभूषित किया गया, याद रखिएगा। तो पद्म विभूषण किसको? 7 व्यक्ति को मिला, पद्म भूषण 19 व्यक्ति को मिला और पद्मश्री 113 व्यक्ति को मिला। अब 7 व्यक्ति को मिला तो क्या 7 को याद रखना है? नहीं, 7 को याद नहीं रखिए, बस एक शारदा सिन्हा याद रखिए और एक ओसामू सुजुकी को याद रखिए। दोनों मरणोपरांत मिला है। ओसामू सुजुकी कहाँ का है? ये याद रखिएगा, जापान का, विदेशी है। जो ओसामू सुजुकी है विदेशी है। और जब आपका मारुति सुजुकी है ना, मारुति सुजुकी उसी से संबंधित है ओसामू सुजुकी।
तो इनको मिला है क्या, पद्म विभूषण, और एक शारदा सिन्हा तो बिहार के फेमस आप लोग जान ही रहे हैं, मरणोपरांत इनको भी मिला है। अब देखिए जो 139 पुरस्कार पद्म पुरस्कार में मिला था, तो कितने महिलाओं को इसमें दिया गया, पूछा ही जाता है महिला से क्वेश्चन, तो इसमें से 23 महिलाओं को मिला है, 10 विदेशी को मिला है और 13 मरणोपरांत दिया गया है। कैसे याद रखिएगा, 23 10 13, 13 10 23, 10 विदेशी, 13 मरणोपरांत और महिलाएं 23, इतना आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए हम ज्यादा नहीं लाए, 20 से 25 अवार्ड लाए हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना अगर आप कर लिए और इसी को आप बार बार कहीं आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को रोक करके या फिर उसको स्लो करके आप उसको लिख लीजिए कहीं पर, और उसी को बार बार जो 20 दिन बचा हुआ है उस इसी अवार्ड को बार बार रिवीजन करिए। जो टॉपिक हम कर रहे हैं उस टॉपिक को इससे ज्यादा मत करिए। अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप एग्जाम दे करके आइएगा, उसके बाद कहिएगा मेरा चैनल छोटा जरूर है, लेकिन उसके बाद आप जरूर कमेंट करिएगा कि बहुत फायदा हुआ भैया, जो भी आपके बड़े भाई ही हम हैं, बड़े भाई छोटे भाई जो भी कह लीजिए। इसके अलावा कुछ और अन्य पुरस्कार है, एक याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है यही पूछा जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार 2025 में कौन से कैटेगरी में, सर्च रिपोर्टिंग में, बस आप सर्च रिपोर्टिंग याद रखिए और दूसरा कोई श्रेणी याद नहीं रखिए। तो सर्च रिपोर्टिंग में किसको दिया गया है, रॉयटर्स स्टाफ को दिया गया है। किसको, सर्च रिपोर्टिंग में रॉयटर्स स्टाफ को दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए, फिल्म देख लिए आप, पत्रकारिता देख लिए, अब आ जाइए स्पोर्ट्स में, आ जाइए स्पोर्ट्स अवार्ड में आ जाइए, ठीक है। स्पोर्ट्स में मेनली पहले क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में 2 अवार्ड बहुत फेमस होता है, एक आईसीसी जो अवार्ड देता है और एक बीसीसीआई जो अवार्ड देता है। क्रिकेट में एक आईसीसी देता है और एक बीसीसीआई देता है। आईसीसी जो देता है इंटरनेशनल लेवल पर देता है, और बीसीसीआई अपना भारत के लोगों को देता है, ठीक है। तो आईसीसी अवार्ड में देखा जाए तो अब 4 नाम याद रखिएगा। पहले नाम याद रखिए, जसप्रीत बुमराह, 1 मिनट, कौन कौन सा नाम याद रखिएगा, जसप्रीत बुमराह, अमेलिया केर, उमर जई और स्मृति मंधाना, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, अमेलिया केर, उमर जई और स्मृति मंधाना। बुमराह को जो मिला है, तो बुमराह को पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। इसको क्या मिला, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और बुमराह क्या है, मेन है, तो इसको मेन श्रेणी में मिला है, मैन श्रेणी में मिला है। और यही सेम अमेलिया केर को क्या मिला है, बीमेन में मिला है। बीमेन श्रेणी में अगर कहेगा कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड आईसीसी के द्वारा किसको दिया गया, तो अमेलिया केर को। कहाँ की अमेलिया केर है, तो अमेलिया केर जो आपका है वो आपके न्यूजीलैंड की है, ठीक है। बुमराह तो याद रहेगा क्योंकि सबसे अच्छा क्रिकेटर आज के समय में, वर्तमान समय में कौन है, बुमराह है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह हो जाएगा। लेकिन यही वनडे में कहेगा, स्पेशली वनडे, ये जो हुआ है वनडे, टी20 टेस्ट सब मिलाकर के ओवरऑल में दिया जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और उमर जई को जो मिला है वो वनडे में मिला है, याद रखिएगा, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और स्मृति मंधाना को भी वनडे में दिया गया है, लेकिन एक को पुरुष श्रेणी में और एक को महिला श्रेणी में। तो वनडे में अगर कहे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो उमर जई को। उमर जई कहाँ का है, अफगानिस्तान का। उमर जई अफगानिस्तान का है, नाम से ही पता लग रहा है उमर जई कहाँ का, अफगानिस्तान का। और इसको वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और स्मृति मंधाना को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लेकिन वीमेन श्रेणी में, ठीक है। तो नाम याद रखिए, जब भी स्पोर्ट्स से अगर अवार्ड आए तो नाम घूमना चाहिए कि बुमराह है, अमेलिया केर है, उमर जई है, स्मृति मंधाना है। यही 3-4 नाम है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा किया, तो यही 4 में से अवार्ड मिला होगा किसी ना किसी को। बुमराह अगर है तो पुरुष है, उमर जई है पुरुष है तो पुरुष श्रेणी में मिलेगा, अमेलिया केर और स्मृति मंधाना महिला है तो महिला श्रेणी में मिलेगा इसको। बीसीसीआई जो अवार्ड दिया है, बीसीसीआई भी अवार्ड दिया है, बीसीसीआई अवार्ड भी किसको दिया है, बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को, और महिला में स्मृति मंधाना को दिया है। कि सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है, जसप्रीत बुमराह, और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में कौन है, स्मृति मंधाना है। ये बीसीसीआई के द्वारा अवार्ड दिया गया है। एक अवार्ड आपका है, देख लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड। स्पोर्ट्स स्टार एसेज नहीं होता, एसएस होता है, एसएस, स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025। नाम याद रखिए, एक मनु भाकर को और एक पीआर श्रीजेश को। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश को दिया गया है। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग, मनु भाकर शूटिंग, और दोनों को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड क्या चीज में, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2025 में। एक पुरुष श्रेणी में मनु भाकर को और पीआर श्रीजेश को क्या चीज में मिला है, महिला श्रेणी में मिला है। पुरुष श्रेणी में और महिला श्रेणी में मिला है। मनु भाकर क्या है, महिला, और पीआर सीरीज पुरुष।
इसके बाद एक और अन अवार्ड, एक और अन अवार्ड कौन सा, 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार पुरस्कार 2025। 25वां लॉरियस, लॉरियस वाला पूछता है क्वेश्चन, इसलिए हम लिखे हैं कि क्रम याद रखिए कहमा 25वां, और लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025। एक नाम याद रखिएगा आर्मन डुप्लांटिस और एक नाम याद रखिएगा सिमोन बाइल्स, आर्मन डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स, याद हुआ। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आप कहेंगे तो क्या होगा, स्पोर्ट्स स्टार क्रिकेटर ऑफ द, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसको, आर्मन डुप्लांटिस को, और इसको सिमोन बाइल्स को मिलेगा। ठीक है, ये आपका वीमेन श्रेणी में और ये आपका मेन की श्रेणी में मिला है, तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कह देंगे और इसको स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कह देंगे। लेकिन क्या चीज में, तो 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024। ठीक है, इतना आपको हम अवार्ड करवा दिए। इसके अलावा मुश्किल से 8-10 अवार्ड और है जो कि छोटा छोटा अवार्ड है, वो कभी कभार पूछ देता है। पहले आप लोग ये बताइएगा कि ये वीडियो जो हम बनाए हैं, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आपको याद करने में थोड़ा इससे आसानी अगर हो रहा है तो हम इस तरीके का ही मैपिंग वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर पहले पिछला वीडियो जो बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। आप लोग जैसा सजेस्ट करिएगा वैसा हम कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो करेंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक पे हम लाएं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो हिस्ट्री का ही होगा, उसके बाद फिर हम करेंट का लाएंगे। हिस्ट्री का लगातार 2 वीडियो पहले लाएंगे, उसके बाद करेंट अफेयर्स। आप लोग बने रहिए इस चैनल से, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे 16 जुलाई से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन टॉपिक आप लोग को बताए हैं उसमें से हम अधिकांश टॉपिक को हम कवर करा दें। आपसे हम लड़की का तो खैर, लड़की का तो श्योरिटी है कि आप लोग भाई उसमें आप 75% टॉपिक भी करवा दिए तो आप लोग कट ऑफ क्रॉस कर जाइए, क्योंकि आप लोग का तो 8-10 नंबर कम ही रहता है, कट ऑफ कम से कम 5 नंबर जरूर रहता है। हाँ, लड़का लोग का थोड़ा सा 50 नंबर तक चाहिए, लेकिन इतना से आ जाएगा, जितना हम कॉमन टॉपिक करवाएंगे उतना से आ जाएगा। इससे ज़्यादा करने का कोशिश करिएगा तो ये भी याद नहीं रहेगा, और वो सिर्फ लगेगा कि हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन याद रहेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्त ग्रुप, जितना भी आपका ग्रुप है, सर्किल है, इस समय आप शेयर करिए गांव में, जो पटना में रह रहे हैं जितने भी लोग, क्योंकि आप लोग का प्यार ही है जो कि हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।